Welcome to the class of stock market operations. Our topic for today is secondary market. In the previous class, we had discussed about primary market. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेकेंडरी मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है. सो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं? इंडिविजुअल्स की एक एसोसिएशन, जिसे आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको बनाए जाने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कि सिक्योरिटीज की बाइंग या सेलिंग, सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने को असिस्ट करना, हेल्प करना इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, और उस एक्टिविटी को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, जिसका पर्पस है उस ऐसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को, ऐसे एसोसिएशन को आप स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, चाहे वो रजिस्टर्ड है हो या ना हो, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को असिस्ट करना है, हेल्प करना है, रेगुलेट करना है और साथ ही साथ कंट्रोल करना है. इस पर्पस के लिए वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को एस्टेब्लिश किया गया है. ऐसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को आप स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं. Now, what are the characteristics or features of stock exchange? The first feature is that stock exchange is an organized market. ये एक planned संगठन है. Second, it is a place जहाँ पर second hand या फिर existing securities को buy and sell किया जाता है. देखिए, जब हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइमरी मार्केट में वो सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल किया जाता है जो सिक्योरिटीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज़ हैं, वो वहाँ पर बाय या सेल की जाती हैं. जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू हो चुकी हैं, उसको अगर आप दोबारा से बाय या सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा प्लेस है? स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज में एक तरह से सेकेंड हैंड मार्केट है, जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है. ट्रेडिंग इन अ स्टॉक एक्सचेंज इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड. यहाँ पर कई तरह के लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करके ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जाता है. सो जितने भी ट्रांजैक्शंस आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म करते हैं, दे ऑल आर वेरी सेफ, क्योंकि ये मार्केट जो है वो हाईली रेगुलेटेड होती है. बोथ जेन्युइन इन्वेस्टर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज. कुछ जेन्युइन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं और स्पेक्यूलेटर्स भी. स्पेक्यूलेटर्स कौन है? जो कि मार्केट में जो प्राइसेस में जो चेंज है, उस चेंज का फ़ायदा उठाने के लिए जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, दोज पीपल आर नोन एज स्पेक्यूलेटर्स. तो कुछ जेन्युइन इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो एक्चुअली में इन्वेस्ट करके अपनी सिक्योरिटीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं फॉर जेन्युइन प्रॉफिट्स. एंड कुछ स्पेक्यूलेटर्स भी होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर प्राइस में, डिफरेंट मार्केट्स पे जो प्राइस में अंतर है, उसको, उसका फ़ायदा उठाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं. दोज persons are known as speculators. तो genuine investors and speculators दोनों तरह के लोग यहाँ पर सिक्योरिटीज को बाय या सेल कर सकते हैं. Only listed securities are bought and sold. अगर आपको अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक मार्केट में आप बाय या सेल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना पड़ेगा ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. तो सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज ही वहाँ पर बाय या सेल होती हैं. अब अगर कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहती है, उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है. उसके लिए कंपनीज की बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है. हाई लेवल की स्क्रूटिनी की जाती है डॉक्यूमेंट्स की एंड कंपनी की एक्टिविटीज़ की. उसके बाद ही उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है. सो ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज़ are bought and sold on stock exchange. Transactions can only be made through authorized brokers and members. ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज पर. सिर्फ कुछ ऑथोराइज्ड लोग होते हैं, जिनको आप ब्रोकर्स कहते हैं, या फिर ऑथोराइज्ड मेंबर्स जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के,
सिर्फ वही स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अपने लेवल पर या फिर अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर। अगर आप सिक्योरिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज को बाय या सेल करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। आपको किसी ब्रोकर को कांटेक्ट करना पड़ेगा और उस ब्रोकर के जरिए ही आप स्टॉक एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज को बाय या सेल कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, इट इंश्योर्स लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल में तरलता। अब देखिए, प्राइमरी मार्केट में जो कंपनीज हैं उन्होंने इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू कर दी, नई सिक्योरिटीज इशू कर दी। अब मान लीजिए इन्वेस्टर को पैसे की ज़रूरत है और वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना चाहता है, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? वो कंपनी को सिक्योरिटीज सेल नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता। उसके पास क्या ऑप्शन है? वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज पर जाएगा, जहां पर यही पुरानी या फिर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जिन्हें आप सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज कहते हैं, इन सिक्योरिटीज को वो इन्वेस्टर सेल कर सकता है। और वहां पर अदर बायर्स होते हैं जो उस कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, सेल करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहां पर सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू कैश। ये एक रेडी मार्केट है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स हमेशा अवेलेबल होंगे, और जिन सेलर्स को क्या कैश की ज़रूरत है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देंगे, और जो बायर्स उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहते हैं वो वहाँ पर इन्हीं सेलर्स से सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेंगे। इसीलिए, क्योंकि आप सिक्योरिटीज़ को इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ वाई जो स्टॉक एक्सचेंज है ये इंश्योर करता है कि आपकी कैपिटल में हमेशा तरलता बनी रहती है, लिक्विडिटी बनी रहती है। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। ये एक ऐसी मार्केट है, रेडी मार्केट है, जहां पर जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, उन सिक्योरिटीज को आप किसी भी टाइम बाय या सेल कर सकते हैं। दिस इज अ कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पर जो कंपनी है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी सिक्योरिटीज का वर्थ पता चल जाएगा, क्योंकि हर स्टॉक एक्सचेंज पर जो सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं उन लिस्टेड सिक्योरिटीज के प्राइसेस कोट किए जाते हैं। उनके प्राइसेस को एवरी डे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उनके प्राइसेस को कोट किया जाता है। ये स्टॉक एक्सचेंजेस फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं फॉर डिमांड एंड सप्लाई, जिसके हिसाब से आपको अपनी सिक्योरिटीज का जो प्राइस है वो पता चल जाता है। दीज आर द फंक्शंस, 3 फंक्शंस। अभी और फंक्शंस डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है ये 3 फंक्शंस? कैपिटल की में लिक्विडिटी को इंश्योर करती है स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। एंड थर्ड, यहाँ पर आपको अपनी सिक्योरिटीज का जो प्राइस है वो इंस्टेंटली पता चल जाएगा, आपको इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज आपके बिहाफ पर आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। Next function of stock exchanges, mobilization of surplus savings. एक इन्वेस्टर ऐसा है जिसके पास फालतू सेविंग्स पड़ी हैं, तो वो अपनी सेविंग्स को कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पर वो इन्वेस्टर जाकर अपनी सेविंग्स को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देगा। दैट इज वाई स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को अपनी सेविंग्स को अच्छे एरियाज में, अच्छे रिसोर्सेज में, अच्छे एवेन्यूज में लगाने के लिए। सेफ्टी इन डीलिंग्स। स्टॉक एक्सचेंज पे आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो दे आर ऑल सिक्योर्ड, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस रेगुलेटेड होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको सारी वर्किंग वहां पर करनी होती है। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जाता है इन द स्टॉक एक्सचेंज, इसीलिए इन्वेस्टर्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। लास्ट इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज।
कोई भी सिक्योरिटीज को आप सेल, बाय या सेल नहीं कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पर। अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसकी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो स्टॉक एक्सचेंज पर, तो सबसे पहले उस कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना होगा ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। एक बार उस कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्ट हो जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। सो जो भी कंपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना चाहती है, उसे एप्लीकेशन देनी होगी टू द एक्सचेंज अथॉरिटीज। उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज की अथॉरिटीज हैं, वो उस एप्लीकेशन को क्रिटिकली एग्जामिन करती हैं, कंपनी के वेरियस एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल, टेक्निकल, अदर एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली चेक करने के बाद ही उस कंपनी की सिक्योरिटीज को लिस्ट करती हैं। Next function of stock exchanges, it provides platform for public debt. अब public debt क्या है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा उठाती है, उसे आप पब्लिक डेट कहते हैं। सो स्टॉक मार्केट में जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी सिक्योरिटीज को फ्लोट करके लोगों से पैसा, जिसे कि आप पब्लिक डेट कहते हैं, वो गैदर रेज कर सकती है। क्लियरिंग हाउस ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। जो भी कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती हैं, उन कंपनीज के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो टाइम टू टाइम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने एनुअल रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स को स्टॉक एक्सचेंज के पास सबमिट करें। सो एक तरह से जो कंपनीज हैं उनके लिए ये बिजनेस इंफॉर्मेशन का क्लियरिंग हाउस है। कौन? स्टॉक एक्सचेंज। स्मूदन्स द प्राइस मूवमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज हैं उनका कॉन्टिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है, इसीलिए जो प्राइस की मूवमेंट्स हैं, कभी सिक्योरिटीज का प्राइस अप जाता है, डाउन जाता है, लेकिन जो भी प्राइस मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पर चलती हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ सिक्योरिटीज। एंड लास्ट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स की जो भी ग्रीवियंसेस हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। Now, what are the benefits of stock exchange? तो हम जो स्टॉक एक्सचेंज के बेनिफिट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स, सेकंड, बेनिफिट्स टू द कंपनी, एंड थर्ड, बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी। अब इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होता है स्टॉक एक्सचेंज से? फर्स्ट इज इन्वेस्टर्स को हमें इन्वेस्टर्स के पास हमेशा लिक्विडिटी रहती है इन्वेस्टमेंट्स की, वो जब चाहें अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाकर। सेकंड, इन्वेस्टर्स अगर अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज करके लोन लेना चाहें तो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड, एश्योर्स सेफ्टी ऑफ डीलिंग्स, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हाईली रेगुलेटेड हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा ट्रांजैक्शंस में सेफ्टी रहती है। गिव्स नॉलेज ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पर हर लिस्टेड सिक्योरिटीज के प्राइसेस कोट होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट की जो सच्ची वर्थ है, जो ट्रू वैल्यू है, वो पता चल जाती है। एजुकेट्स इन्वेस्टर्स, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करता है जिससे कि इन्वेस्टर्स को एजुकेशन मिले अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज एंड अबाउट द इन्वेस्टमेंट। Now, what are the benefits to the company? The first benefit is it increases the credit standing of the company. जिस कंपनी की सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं, उस कंपनी की क्रिटिकल स्क्रूटिनी की जाती है। कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज। तो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी की क्रिटिकल स्क्रूटिनी करता है, इसीलिए उस कंपनी की क्रेडिट स्टैंडिंग अपने आप ही बढ़ जाती है। सेकेंड इज इट वाइडन्स द मार्केट फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज। जिस कंपनी की सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं, उन कंपनीज का जो मार्केट का दायरा है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब आप अपनी सिक्योरिटीज को बाय या सेल कर सकते हो ऑल ओवर द कंट्री। बाय डाइवर्सिफाइंग द ओनरशिप इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ग्रुप ऑपोजिशन टू मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो ओनरशिप है, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर द ओनर्स जिन्होंने कंपनी की सिक्योरिटीज में
सिक्योरिटीज बाय कर रखी हैं, शेयर्स बाय कर रखे हैं, वही ओनर्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया जो ओनरशिप है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, इसीलिए एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जिनके पास सारी की सारी ओनरशिप है, जिस वजह से वो जो मैनेजमेंट को अपोज करने वाला ग्रुप ऑपोजिशन का जो खतरा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मिनिमाइजेस प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्टिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज की चलती रहती है, इस वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस को में कमी आती है। बेटर बार्गेनिंग पावर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अमेलगमेशन और मर्जर, अगर कंपनी की सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं तो उस कंपनी को अच्छा प्राइस मिलता है किस टाइम, जब वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेशन या मर्जर करने जाती है, तो उस कंपनी को अच्छा प्राइस मिलता है अपनी सिक्योरिटीज का। इंजॉय वेरियस टैक्स एडवांटेजेस बाय लिस्टिंग द सिक्योरिटीज, कई सारे टैक्स एडवांटेजेस भी कंपनीज को मिल जाते हैं अगर कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाती है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी। अब जो स्टॉक मार्केट है वो छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेकर कहाँ पर देती है, कंपनीज को, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस कंपनीज को मोबिलाइज करती है, जिस वजह से इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। सेकंड, पब्लिक की जो सेविंग्स हैं वो अच्छी जगह पर लगती हैं। थर्ड, गवर्नमेंट अगर पैसा रेज करना चाहती है, पब्लिक डेट रेज करना चाहती है, तो गवर्नमेंट भी स्टॉक एक्सचेंजेस की मदद से पब्लिक डेट रेज कर सकती है। डाइवर्ट्स फंड्स फ्रॉम अनप्रोडक्टिव टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, इनमें इन्वेस्ट करने की बजाय प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं वाया स्टॉक एक्सचेंज। स्मूदन्स द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जब कंपनी में हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियसली कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलेगा विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। रिफ्लेक्ट्स बिजनेस कंडीशंस इन द कंट्री, कंट्री के बिजनेस कंडीशंस कैसे हैं वो आपको मार्केट के जो इंडाइसेस हैं, जो मार्केट में इंडेक्स हैं, उसको देख के आप बिजनेस कंडीशंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। So these are the three parts of benefits, 3 points of benefits, that is benefits to the investor, benefits to the company, and benefits to the community. And that's all for this session. Thank you.